हेमकारा जेलों में सुधार, कौशल और सम्मानजनक पुनर्वास की नई इबारत। जेल कैदियों को मिला नया संबल और आत्मविश्वास, नए रोजगार की राह। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जेल सुधार की दिशा में शुरू की गई हेमकारा आज राज्य की कारागार व्यवस्था में एक नए युग की शुरुआत है। यह पहल जेलों को केवल सजा के स्थान से निकालकर सुधार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के केंद्र के रूप में विकसित करने का सफल प्रयास है। हेमकारा का मूल उद्देश्य है कैदियों को काम के माध्यम से सुधार का अवसर देना, उन्हें व्यावसायिक कौशल से लैस करना और रिहाई के बाद समाज की मुख्य धारा से सम्मान पूर्वक जोड़ना है। धर्मशाला में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय के नाम से बनी जेल में भी सजायाफ्ता कैदी इस योजना के तहत विभिन्न काम सीख कर कार्य कर रहे हैं। हेमकारा से उन्हें जीवन में एक नई राह मिली है और आत्मविश्वास जगा है कि सजा पूर्ण करने के बाद एक जिम्मेदार नागरिक की तरह वे भी एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक नए रोजगार के लिए तैयार हो रहे हैं। हेमकारा के अंतर्गत कैदियों को जेल के भीतर ही व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है और उनसे तैयार किए गए उत्पादों को हेमकारा ब्रांड के तहत बाजार तक पहुंचाया जाता है। इससे कैदियों में न केवल कार्य अनुशासन विकसित होता है बल्कि उन्हें अपनी मेहनत से कमाई का अवसर भी मिलता है। हेमकारा के तहत राज्य की विभिन्न जेलों में कैदियों को उनकी रुचि और क्षमता के अनुसार अलग अलग कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिनसे प्रमुख रूप से बेकरी एवं कन्फेक्शनरी उत्पाद, सैलून, फास्ट फूड, कार वॉश, फूलों की नर्सरी, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, कारपेंट्री, बिल्डिंग व अन्य तकनीकी कार्य शामिल हैं। इन इकाइयों में कैदी न केवल काम करना सीखते हैं बल्कि आधुनिक उपकरणों और गुणवत्ता मानकों की जानकारी भी प्राप्त करते हैं, जो उन्हें रिहाई के बाद स्वरोजगार में सहायक बनाती है। कैदियों द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य में हेमकारा स्टोर्स की स्थापना की गई है। इन स्टोर्स के माध्यम से जेलों में बने उत्पाद और अन्य वस्तुएं आम लोगों तक पहुंच रही हैं। इससे एक और कैदियों की मेहनत को उचित पहचान मिल रही है, वहीं दूसरी ओर समाज में ये संदेश भी जा रहा है कि जेलों में सकारात्मक परिवर्तन संभव है। हेमकारा ने कैदियों के जीवन में कई स्तरों पर बदलाव लाया है। काम मिलने से मानसिक तनाव में कमी आई है, कौशल सीखने से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ा है, मेहनत की कमाई से जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित हुई है। हेमकारा न केवल कैदियों के लिए बल्कि समाज और प्रशासन के लिए भी लाभकारी साबित हो रही है। एक सुधरा हुआ प्रशिक्षित कैदी समाज में लौटकर उपयोगी नागरिक बन सकता है। वहीं जेल प्रशासन के लिए ये पहल अनुशासन, उत्पादकता और सकारात्मक माहौल बनाए रखने में सहायक है। जेल में विभिन्न गतिविधियों से जुड़े बंदियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हेमकारा योजना के तहत इस पहल में उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का अवसर दिया है। जेल बेकरी में कार्य कर रहे
सोम बहादुर, सब्जी एवं फलों की दुकान में कार्यरत बलविंदर कुमार, कार वॉश में कार्य कर रहे सचिन राणा, डेयरी में कार्यरत अश्विनी कुमार, कारपेंट्री में कार्य कर रहे लकी राज तथा फूलों की नर्सरी और पॉली हाउस में कार्यरत सुशील कुमार और विनय कुमार का कहना है कि सजा के दौरान उन्हें जो हुनर सीखने का अवसर मिला है वह उनके भविष्य के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। उन्होंने बताया कि जेल से बाहर जाने के बाद वे इन कौशलों के आधार पर अपना स्वरोजगार स्थापित करने में सक्षम होंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। साथ ही इन कार्यों से मिलने वाली पारिश्रमिक राशि का एक हिस्सा वे अपने परिवार को भी भेजते हैं, जिससे उन्हें अपने परिवार की सहायता करने का संतोष मिलता है। बंदियों ने ये भी कहा कि दिन भर रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने से उनका मानसिक तनाव कम होता है और उन्हें एक सकारात्मक एवं नए जीवन की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जेल अधीक्षक विकास भटनागर कहते हैं कि हिमाचल सरकार द्वारा एक प्रदेश व्यापी अभियान के तहत इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिमकारा केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सकारात्मक सोच है। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि बंदियों को पुनः समाज में एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में स्थापित किया जा सके तथा उन्हें सुधार के साथ एक बेहतर भविष्य की दिशा प्रदान की जा सके। इस दिशा में कई प्रकार की गतिविधियां शुरू की गई हैं, जैसे डेयरी, कार वॉशिंग, कारपेंट्री, सैलून, नर्सरी आदि। इन सभी प्रयासों का मुख्य उद्देश्य सुधार और पुनर्वास की दिशा में काम करना है। ये देखा गया है कि यदि कैदियों को खाली रखने की बजाय उन्हें किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाया जाए तो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इससे उनकी मानसिकता में सुधार होता है और वे नई कौशल सीख पाते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जेलों में इस प्रकार के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि बंदी अपना अधिक से अधिक समय रचनात्मक कार्य में लगा सकें। इससे वे नए रोजगार सीखकर जब जेल से बाहर आएं तो आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। जेल अधीक्षक कहते हैं कि इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला है। कई बंदी जेल से रिहा होने के बाद उन्हीं कार्यों को अपनाकर अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं जो उन्होंने जेल के अंदर सीखे थे। जेल अधीक्षक बताते हैं कि लाला लाजपत राय जिला एवं मुक्त सुधार गृह धर्मशाला का एक अपना इतिहास है। एक सदी से भी पुरानी इस जेल में पुरानी जेल की स्थापना वर्ष 1913 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक सब जेल के रूप में की गई थी। इस स्थान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई वीर सेनानियों के संघर्ष और बलिदान का इतिहास देखा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई प्रमुख क्रांतिकारी यहाँ बंदी रहे। इनमें सबसे प्रमुख नाम लाला लाजपत राय जी का है, जो 21 और 1922 से 9 जनवरी 1923 तक जहां बंदी रहे। इसके अलावा बासीराम, मनीराम, पंचमचंद, सरीमचंद और मौलवी हबीबुर रहमान जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी अलग अलग समय में यहाँ कैद रहे। मौलवी जकारिया लुधियाना भी वर्ष 1922 से 1942 के बीच यहाँ बंदी रहे। आज ये संस्थान केवल एक जेल नहीं बल्कि एक सुधार गृह के रूप में कार्य कर रहा है। यहाँ कैदियों को समाज में पुनः सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तैयार किया जाता है।
मैं विकास भटनागर, अधीक्षक जेल धर्मशाला। हमारे कारागार में एक प्रदेशव्यापी अभियान के तहत हिमकारा का कार्य किया जा रहा है। हिमकारा एक सोच है जिसके पीछे बंदियों को पुनः समाज में एक अच्छे नागरिक के तरह लेके आना है, उनके सुधार के ऊपर और उनको एक अच्छा भविष्य प्रदान करने की दिशा में ये कदम है। हमारी जेल में कई प्रकार के उद्यम स्थापित किए गए हैं जो कि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे कि डेयरी, कार वॉशिंग, कारपेंट्री, बेकरी, लॉन्ड्री, फ्लावर नर्सरी, कैंटीन से ये जो है अब रिफॉर्मेशन के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो इस रिफॉर्मेशन के लिए ये सोच डेवलप हुई कि यदि कैदियों को खाली रखने की बजाय उनको किसी काम में लगा के रखा जाए तो उनके जीवन में भी सुधार होता है, उनकी मानसिकता में भी बदलाव आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जेलों में इस तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए जिसमें वे लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे पाएँ और नए रोजगार सीखकर जब वो यहाँ से जेल से बाहर जाएं तो अपने आप को रोजगार में लगा पाएँ और अपने घर परिवार का देखभाल कर सकें। तो इन्हीं सब कार्यों के कारण जो है वो हमने देखा है कि बंदियों में एक अभूतपूर्व परिवर्तन सामने आया है। बंदी यहाँ से जेलों से जो रिहा होके गए हैं, जो भी कार्य उन्होंने जेलों के अंदर सीखा है उसी कार्य को उन्होंने अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है और कई बंदी जो हैं उन्हीं कार्यों को जेल से रिहा होने के बाद कर रहे हैं। तो जिससे जो उद्देश्य है जेलों का, सुधारात्मक उद्देश्य जो है वो काफ़ी हद तक पूरा हो पा रहा है। इस कारागार में लगभग 450 से 480 के करीब कैदी हैं इस समय और इस कारागार में स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं, जिनमें लाला लाजपत राय जी एक मुख्य स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो कि 1921 से 1922 की अवधि के मध्य यहाँ पर रहे हैं। और आज की डेट में हमारे कम से कम भी 100-150 बंदी जो हैं हमारे इन उपक्रमों में कार्य करते हैं। मेरा नाम विनय कुमार है। मैं नगरोटा विधानसभा से यहाँ जेल में जब से आया हूँ और सजा होने के बाद मेरे को जेल प्रशासन ने काम के लिए बाहर निकाला और मेरे को पोलियोस में रखा गया। यहाँ बागवानी सीखी, सब्जियाँ उगाते हैं, फूलों नए नए बढ़िया बढ़िया फूल उगाते हैं यहाँ पर और बेचे जाते हैं और हमारे को प्रशासन ने अच्छी सुविधा दी जिससे हमारा 4 पैसे बनते हैं, जिससे हम घर को पालन पोषण के लिए काम भी आते हैं और हमारा भी टाइम जो है बढ़िया निकल जाता है, जिससे हमने ये चीज़ें सीखने को मिली है और कल को हम रिलीज होकर ये अपना कार्य जो हम बाहर जाकर अपना कार्य कर सकते हैं, जिस कारण हमारा जो है ये यहाँ का सीखा हुआ काम जो है हमारे काम आएगा। उस जेल प्रशासन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। सर, मैं सुशील कुमार सुजानपुर टीरा से यहाँ काफ़ी समय से जेल काट रहा हूँ। तो अब जाके 5-6 साल से हमारे को प्रशासन जो है हमारा व्यवहार देख के, हमारा कार्य देख के, काम काज को सारे को अंदाज में रखते हुए हमारे को बाहर निकाला है कि हमारा यहाँ प्रशासन ने पोलियो हाउस वगैरह खोला हुआ है, नर्सरी वगैरह चल रही है, तो उसका भी हमारे को नॉलेज दे रहे हैं 5-6 साल से। तो सर, हम जो है इनकम का साधन हमारे लिए भी अच्छा है और गवर्नमेंट के लिए भी ठीक है। वेलफेयर में चले जाते हैं, कुछ हमारे को मिल जाते हैं जिससे कि हमारा अपना घर का खर्चा, खान खर्चा, राशन पानी का निकल जाता है, जिससे कि हमारे घर वालों को भी ज़्यादा दिक्कतें का सामना नहीं करना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ
काम करके भाग लेके सीख के हमारे को बेनिफिट मिलता है सर प्रशासन की तरफ से। और अब जब यहाँ से हम रिलीज़ हो जाएंगे सर तो कल को घर में भी जाके हम सोच रहे हैं कि इतना काम सीख लिया है, अच्छा काम है, फ्लावरिंग का काम है, तो नर्सरी वगैरह हम अपनी खोल सकते हैं, जिससे हमारे को यहाँ इतना नॉलेज हो गया कि अपना हम व्यवसाय जो बढ़ा सकते हैं घर में जाके भी। इतना कुछ हमारे को जेल वालों ने जो है सिखाया है। धन्यवाद। मेरा नाम सचिन राणा, मेरे घर सुजानपुर में है। लगातार 8 साल से जिला कारागार में सजा काट रहा हूँ। लगातार 5 साल से मैं कार वॉशिंग में काम कर रहा हूँ। बढ़िया मौका दिया गया जेल डिपार्टमेंट की तरफ से, भी बढ़िया काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ से छूट के मतलब ये है कि हम अपना रोजी रोटी कमा सकते हैं। बढ़िया मतलब सीख लिया, गाड़ी धोना, बढ़िया मौका मिला है। इसमें जो भी प्रॉफिट होता है 40% हम भाई बंदियों को दिया जाता है, 7% जो डिपार्टमेंट का ही होता है। सुनील कुमार, सन ऑफ श्री हरिराम, गांव जटवाड़ा, डाकघर मरून, तहसील पालपुर, जिला कांगड़ा। मैं धर्मशाला जेल में विचाराधीन कैदी हूँ और मैं पुलिस सुप्रिटेंडेंट जेल का अनुहारी हूँ कि जिन्होंने मुझे बाहर निकाला और मैंने यहाँ गौशाला में कार्य शुरू किया। इससे पहले मैंने ये कार्य नहीं किया था, परंतु अब जब यहाँ से जाऊँगा तो अपना घर का 2 गाय पाल सकता हूँ। यहाँ से जो मुझे पैसे मिलते हैं उससे मेरे घर का भी गुजारा चलता है। गौ सेवा करने का सौभाग्य मिला। मेरा नाम लक्की राज है और मैं बैजनाथ गांव का रहने वाला हूँ और डिस्ट्रिक्ट धर्मशाला जेल में सजा काट रहा हूँ। और यहाँ पे काम कुछ मैं पहले बाहर भी करता था, अभी इधर भी कर रहा हूँ, कुछ सिखाता भी हूँ। और प्रशासन का धन्यवाद है जो हम लोगों को ये रोज़गार के लिए टाइम दिया है, मौका दिया है, जिससे हम अपने परिवार का भी खर्चा चलाते हैं, कुछ माड़ी मोटी थोड़ी कमाई हो जाती है, जिससे हम अपने परिवार का भी थोड़ा ध्यान रख रहे हैं। मेरा नाम सोम बहादुर है जी और मैं मतलब नाहन सेंट्रल जेल में बेकरी का काम सीखा था, तो वहाँ से मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र होके आया हूँ। तो मतलब यहाँ पे मतलब बिस्किट वगैरह, केक, पेस्ट्री, तो ये ब्रेड, बंद, फैन, ये सब बनाता हूँ जी। और मुझे जेल प्रशासन ने मतलब काम सिखाने को मतलब मौका दिया जी, सीखने को, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद। जैसे मुझे ये काम मतलब जेल प्रशासन के द्वारा मुझे सीखने का मौका मिला है, तो मैं ये काम मतलब बाहर जाके भी अपना काम कर सकता हूँ, तो मतलब वो काम मैं आराम से कर सकता हूँ बाहर जाके भी। हिमाचल प्रदेश कारागार विभाग के द्वारा हिमकारा उन्नयन समिति के अंदर धर्मशाला कारागार में विभिन्न बेंचर स्थापित किए हैं, जिनमें से ये हमारे कार वॉशिंग स्टेशन और ये जो नर्सरी है ये पॉली हाउस में तैयार की जा रही है। इसके सौजन्य से जो है यहाँ पे जो जितने भी इनमेट्स हैं ये अपना जो है कार्य करते हैं और जो वेजेज अर्न करते हैं उसको ये अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं तथा जो अपना जो मानसिक तनाव है उसको भी कम करने में ये कार्य सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो यहाँ पॉली हाउस में 5 बंदी और कार वॉशिंग स्टेशन में 8 बंदी कार्य कर रहे हैं। तो ये इन बेंचेस के माध्यम से ये अपना जीवन यापन अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं।